हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग क्लास 10 जो आपका हिंदी व्याकरण है उसका 8 टॉपिक ओनली वन वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एक ही वीडियो में हम लोग 8 टॉपिक को डिस्कस करेंगे और अगर आप इस वीडियो को देखोगे तो आपका जो व्याकरण है उसका 21 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। जैसे आपके महत्वपूर्ण उपसर्ग हैं और आप लोगों को संधि विच्छेद में जरूर दिक्कत आता होगा, तो आज के बाद आपको संधि विच्छेद में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद, आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे कर सकते हो, यह भी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। तो आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे टॉपिक हैं, 8 टॉपिक हैं जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एक एक टॉपिक। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। तो पहला टॉपिक आप लोग देखो जो आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण उपसर्ग। महत्वपूर्ण उपसर्ग जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क का आता है, यानी कि 3 मार्क का। और जितना मैं उपसर्ग बताऊंगा उससे बाहर 100% नहीं आने वाला है। मैं जितना बता रहा हूं उतना आप याद करके जाना है आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और उसी में से ही बोर्ड एग्जाम में आएगा, चाहे आप मॉडल पेपर उठा के देख लो, चाहे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लेना। ठीक है, तो पहला जो हमारा है, देखो मैं एक एक आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहला अप का जो उपसर्ग क्या होगा? अप उपसर्ग का मतलब है आपको आगे अप जोड़ना है और आपको कोई ऐसा शब्द बनाना है जिसका कोई अर्थ हो। जैसे अप से आप लिख सकते हो अपमान। ठीक है, तो आगे मैंने क्या जोड़ा? अप और पीछे मान, यानी कि अपमान। तो देखो आगे आपको अप जोड़ना है, उपसर्ग का मतलब यही होता है। मैंने अप जोड़ा तो अपमान। और आप लोगों को मैं दूसरा, जैसे अपकार, ठीक है, अपकार, तो ये आप लोग देख सकते हो जो पहला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना बताया जा रहा है वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखो, दूसरा जो हमारा है वो है अनु। अनु, ठीक है, अब अनु जोड़ना है तो अनु मतलब देखो अनुशासन। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो ना अनुशासन। बहुत सारे आपको याद होंगे, ठीक है, याद हो जाएंगे अगर एक बार आप रिवीजन करो। अनुशासन एंड जैसे अनुकरण, अनुरूप, ऐसे बहुत सारे हैं, अनुराग। तो आप देखो यहां अनुकरण, तो ये हो गया हमारा अनु। ये सारे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग नोट्स बना लो और सारे आप लोग याद कर लेना। ठीक है, यहां तीसरा तीसरा नंबर है अधि। अधि का जैसे आप लोग लिख सकते हो अधिकार, अधिकार, ठीक है, अधिकार लिख सकते हो। और क्या लिख सकते हो? अधिराज लिख सकते हो, अधिराज। तो ये आपको याद हो जाएगा ना, सारा नोट कर लेना जितना मैं बता रहा हूं। चौथा नंबर जो आपका 4 नंबर इंपॉर्टेंट है वो परी है, परी परी। तो परी का आप क्या लिखोगे? जैसे परिवार, ठीक है, परिवार। एंड आपका है परिक्रमा, क्या है? परिक्रमा। तो ये देखो आप लोग ऐसे अगर कोई भी आ जाए, ठीक है, तो आप ऐसे लिखना। यहां हमारा है 5वां नंबर सह। सह का आप लिख सकते हो जैसे सहपाठी, क्या लिख सकते हो? सहपाठी। एंड फिर अगला लिख सकते हो सहयोग, सहयोग। तो देख सकते हो। और ये अगर आप जितना मैं बता रहा हूं उतना तैयार करके बोर्ड एग्जाम में जाओगे ना तो 100% यहीं से आएगा, याद कर लेना। यहां जो 6वां नंबर हमारा इंपॉर्टेंट है वो है सु। सा पे छोटू छोटाऊ की मात्रा सु, तो सु का होगा सुंदर। आगे मैंने सु जोड़ दिया, ये सुंदर। और क्या लिख सकते हो? सुगम। तो ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं 2-2 बता रहा हूं, आपके बोर्ड एग्जाम में एक एक या 2-2 ही पूछता है। फिर यहां देखो 7वां नंबर है अप, उप, उप है, ठीक है। तो 7वां नंबर आप लोग देख सकते हो उप। उप का आप क्या बना सकते हो? जैसे आपका हो गया उपकार, उपकार। और क्या लिख सकते हो? उपदेश, ठीक है, उपदेश, ठीक है। तो ये आप लोगों का है उपसर्ग। आपको जितना मैं बता रहा हूं 7 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 7 आपका उपसर्ग है, इसे तैयार करके जाना। इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वही डिस्कस किया गया है। तो यहां से आपका 3 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये है सबसे पहला जो हमारा टॉपिक, वो था उपसर्ग। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण प्रत्यय। प्रत्यय जो आपकी बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है, यानी कि 2 अंक का। तो प्रत्यय में मैं आपको ओनली 5 प्रत्यय बताने वाला हूं और आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही प्रत्यय पूछेगा, मतलब 2 का आपको लिखना है और 5-6 प्रत्यय पूछेगा, उसमें से ओनली 2 आपको करना है, 2। ठीक है, तो प्रत्यय में आप लोग पहला देखो, पहला है आई। प्रत्यय में क्या होता है, इसे पीछे जोड़ना है, जैसे बड़ा आ और बड़ी ई, आई आई है तो जैसे आप क्या लिख सकते हो, चतुराई लिख सकते हो ना, चतुराई, क्योंकि यहां आप लोग देख सकते हो ये बड़ा आ का मात्रा और बड़ी ई दोनों आ गया ना पीछे। अब यहां देखो लंबाई लिख सकते हो, लंबाई। तो ये हमारा है पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर है ता। ता का क्या होगा, ता का आप बहुत कुछ लिख सकते हो, जैसे सुंदरता, सुंदरता, मधुरता, कई सारी चीजें लिख सकते हो, एंड महानता। तो ऐसे करके आप लोग थोड़ा सा अपना एक्सरसाइज कीजिएगा घर पर, ताकि आप लोग इसे बोर्ड एग्जाम में तुरंत लिख दो। आपसे पूछे प्रत्यय तो आप ओनली 1 या 2 मिनट में आप कर दो, आपका समय बच जाएगा, तो आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तीसरा नंबर है पन। पन का आप लोग क्या लिख सकते हो, पन पीछे जोड़ना है, तो जैसे बचपन, बचपन, देखो पीछे मैंने पन जोड़ दिया। लड़कपन, लड़कपन में भी पीछे पन जुड़ गया। ठीक है, लड़कपन। अब देखो जो हमारा 4 नंबर है मोस्ट इंपोर्टेंट, आहट। आहट आप कैसे देखो, आहट आपको पीछे जोड़ना है, बड़ा आ का मात्रा है, और हट यानी कि आप लोग आहट में लिख सकते हो घबराहट, घबराहट। ठीक है, घबराहट। और क्या लिख सकते हो, चिल्लाहट, चिल्लाहट। तो घबराहट और चिल्लाहट याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत होना कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, और 5वां नंबर है आइन। आइन में आप कैसे लिख सकते हो, जैसे सेठाइन। यहां देखो पीछे आइन जुड़ गया, ये बड़ा का मात्रा, बड़ी छोटी ई होना आइन, और यहां ललाइन। तो ऐसे करके आप बहुत सारा बना सकते हो, पंडिताइन। तो ये हमारा 5 यानी कि 5 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रत्यय है। इसे अगर आप तैयार करके जाते हो तो आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और इसी 5 में से ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। ठीक है, बहुत मैराथन तैयारी कराई जाएगी, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, सारे टॉपिक पढ़ाए जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज आपका व्याकरण में 21 नंबर पक्का हो जाएगा, इसके बाद हम लोग और सारे सब्जेक्ट में पक्का करने वाले हैं। अगला जो हमारा है, जो तीसरा नंबर टॉपिक है, वो क्या है, समास, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समास है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। और समास आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का आता है। ठीक है, समास में आपको एक बात याद रखना है, आपके बोर्ड एग्जाम में ओनली 2 समास पूछा जाएगा। कितने समास, 2 समास। एक है आपका कौन सा समास है, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास, और एक कौन सा है, द्वंद्व समास। ठीक है, ये दो समास पूछे जाएंगे, तो द्विगु समास और द्वंद्व समास। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है जो समास है उसका नाम भी लिखना पड़ता है। तो जैसे आ गया आपके बोर्ड एग्जाम में चौराहा। ठीक है, चौराहा। तो अब आपको लिखना है, पहले इसका समास विग्रह करना पड़ेगा, समास विग्रह, फिर आपको समास भी लिखना पड़ता है। तो अगर चौराहा आ जाए तो वो समास कौन सा है, द्विगु समास, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया है। वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास। और चौराहा का समास विग्रह क्या होगा, 4 राहो। राहो को आप लिख सकते हो ब्रैकेट में रास्तों, 4 रास्तों का समाहार, 4 रास्तों का समाहार। और कौन सा ये समास है, द्विगु समास। ठीक है, याद रखना, समास का नाम याद रखना, समास का नाम भी बोर्ड एग्जाम में लिखना पड़ता है, इसीलिए मैं आपसे बार बार बता रहा हूं। ठीक है, यहां दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लिखा हुआ है नवरत्न। नवरत्न का क्या होगा, नवरत्न का होगा नवरत्नों का समूह, नव रत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह। तो ये क्या हो जाएगा, नव और रत्न, यानी कि नवरत्न का हो जाएगा नवरत्नों का समूह। ये है इसका समास विग्रह। और कौन सा समास है, द्विगु समास। फिर यहाँ तीसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वह है त्रिफला। त्रिफला का क्या होगा, 3 फलों का समूह या समाहार, कुछ भी लिख सकते हो, 3 फलों का समूह लिख दो, 3 फलों का समूह।
और 3 फलों का समूह कौन सा समास है? दीर्घु समास। देखो इसके आगे कोई ना कोई गिनती आ जाता है। 4 आ गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, जैसे पंच पात्र, तो 5 पात्रों का समूह, 5 पात्रों का समाहार। तो ये जो आपके फोर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दीर्घु समास की। ठीक है, ये 4 आप याद रखना दीर्घु समास के लिए। ठीक है, ये फर्स्ट है चौराहा, सेकंड है नवरत्न, एंड थर्ड है त्रिफला, एंड 4 है पंचपात्र। अब आपको लिखना है यहाँ द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आपका दूसरा समास है, और द्वंद्व समास में भी हम लोग 4 डिस्कस करने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा रहेगा माता एंड यहाँ पिता। तो माता पिता को आपको लिखना है, इसमें केवल एक चीज करना पड़ता है, और लगाना पड़ता है। जहां डैश ये लिखा नहीं, ये डैश लगा है, वहां केवल और लगा दो। माता और पिता, माता और पिता। और कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बस इतना करना है, माता और पिता और समास बगल में लिख दो ब्रैकेट में, द्वंद्व समास बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये दूसरा नंबर हमारा है पाप और पुण्य। पाप और यहाँ डैश पुण्य, तो पाप और पुण्य लिखना है। ठीक है, पाप और, ये सारे तो बहुत आसान है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। पाप और पुण्य, वो कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ये सारे इतना इजी है ना, अगर आप चाहो तो ओनली एक दिन में सारी चीजें पढ़ सकते हो। तीसरा है हानि लाभ। तो हानि लाभ को आप क्या लिख सकते हो? हानि और लाभ लिख सकते हो ना, कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हो, हानि और लाभ। और समास तो आपको पता ही है कौन सा समास है? द्वंद्व समास। फिर यहाँ थल, जल थल है। ठीक है, जल थल, इसे जल कर दो, ये जल हो जाएगा, जल थल। तो यहां आप क्या लिख सकते हो? जल और थल। क्या लिख सकते हो? जल और थल। और कौन सा समास है? द्वंद्व समास। बस इतना सा करना है, और कितना इजी है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो, केवल मैंने और लगा दिया है, समास विग्रह भी हो गया, और समास केवल आपको याद रखना है द्वंद्व समास। ठीक है, बस। तो ये हमारा समास है। ये 8 समास, अगर आप दोनों का 4-4 समास तैयार करके जाते हो तो इसी में से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। याद रखना, इससे बाहर नहीं आएंगे। ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत ज्यादा मेहनत करके। ठीक है, और आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो आएंगे भी लगातार। ठीक है, तो ये आप समास याद रखना, जितना मैंने बताया है, अगर इतना याद रखोगे तो समझ लो आपका बोर्ड एग्जाम में पक्का हो जाएगा। चलो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है वो क्या कह रहा है? जो महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द, जो महत्वपूर्ण तत्सम और तद्भव शब्द या एवं तद्भव शब्द, ये भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का पूछा जाता है, यानी कि 2 नंबर का। और मैं आपको 5 ऐसे तत्सम एवं तद्भव शब्द बताने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको तद्भव दिया रहेगा, उसका तत्सम शब्द लिखना पड़ता है बोर्ड एग्जाम में। तो जैसे आपका यहां लिखा हुआ है दही, दही इसका है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। ठीक है, और इसका तत्सम क्या होगा? तत्सम होगा दधी। क्या होगा? दधी। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दही का क्या होगा? दधी। तद्भव क्या है इसका? दही। और तत्सम क्या है? दधी। ठीक है, दूसरा देखो, जैसे आपका नींद, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 अगर आप याद करके जाते हो तो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। नींद, नींद का क्या होगा? नींद का होगा निद्रा। क्या होगा? निद्रा। तो ये इसका तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द। ठीक है, तो नींद का क्या होगा? निद्रा। और यहां तीसरा नंबर है दूध, दूध का होगा दुग्ध। क्या होगा? दुग्ध। ये है हमारा तत्सम शब्द। ठीक है, तो दूध का क्या होगा? दुग्ध। अब हमारा अगला है सांप, सांप का जो तत्सम शब्द होगा वो होगा सर्प। क्या होगा? सर्प। याद हो गया ना? कोई भी दिक्कत हो जरूर बताना। 5वां जो हमारा हाथ, हाथ का जो आपका तत्सम शब्द क्या होगा? वो होगा हस्त। ठीक है, बस। तो ये 5 आप लोग जरूर याद करके जाना, अपने बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका तत्सम एवं तद्भव शब्द। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से आएंगे, और ये 5 आप जरूर याद करके जाना। ठीक है, रिवीजन कर लो, नोट बना लो आप लोग। ठीक है, और इसे नोट कर लो, जितना बता रहा हूं उतना नोट कर लो, ताकि आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में अगर इसमें से आए तो ऐसा ना हो कि आप छोड़ कर आओ। ठीक है, ये ज्यादा से ज्यादा आपको 2-3 दिन याद रहेगा अगर देख लोगे, नोट नहीं बनाओगे। अगर नोट बना लोगे तो आपको बोर्ड एग्जाम तक याद रहेगा, बार बार रिवीजन कर लोगे। ठीक है,
तो ये हमारा महत्वपूर्ण तत्सम एवं तद्भव शब्द है। अगला जो हमारा है वो है महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द। क्या है? महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द जो आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में 2 मार्क का पूछा जाता है, 2 नंबर का। हम आपको ऐसे जो महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द हैं जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं वही बताने वाले हैं। ठीक है, एक एक आप लोग ध्यान से समझना। पहला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आकाश। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? ठीक है, आकाश का जो पर्यायवाची शब्द होता है, आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है आसमान। अपने भाषा में कहते नहीं आसमान, गगन भी आप लोग कहते होंगे कभी ना कभी, और अंबर। तो आप याद रखना कि आकाश को और 3 नाम से जाना जाता है। याद करने का ट्रिक है, आप आकाश को और 3 नाम से जाना जाता है, आसमान, गगन और अंबर। ठीक है, आप हमेशा इसे रिवीजन किया करो। आकाश का पर्यायवाची शब्द होता है आसमान, गगन एवं अंबर। तो ये 3 आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अभी आपका बोर्ड एग्जाम काफी दिन है। ठीक है, दूसरा है आपका आंख। आंख का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो होगा दृग, लोचन एवं नेत्र। नेत्र तो आपको पता ही होगा, मानव नेत्र। ठीक है, तो नेत्र तो आपको पता ही होगा, दृग और लोचन ये याद रखना। तो ये आंख का पर्यायवाची शब्द होता है दृग, लोचन एवं नेत्र। ये हमारा दूसरा सबसे VIMP आपका पर्यायवाची शब्द है। सारा याद रखना, जितना बता रहा हूं, जितना बताया जा रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तीसरा जो है वो है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? कमल का पर्यायवाची शब्द होता है पंकज, जलज एवं अंबुज। क्या होता है? पंकज, जलज एवं अंबुज। तो ये हमारा तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, आइए हम लोग अगला पर्यायवाची शब्द यानी कि 4 नंबर पर्यायवाची शब्द देखते हैं। 4 नंबर है चांद। चांद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? चांद का पर्यायवाची शब्द होता है चंद्र। चंद्र एंड चंद्रमा और सोम, ये 3 याद रखना। चंद्र, चंद्रमा एवं सोम, ये है चांद का पर्यायवाची शब्द। ये आपका टॉप 4 हो चुका है। अब हम लोग 5 नंबर पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं। 5 नंबर है जल। जल का पर्यायवाची शब्द, वैसे आप लोग पानी तो हमेशा पीते होंगे, कहते भी होंगे, तो वैसे तो ये याद ही रहेगा। नीर भी कभी कभी आप कहते होंगे नीर, लेकिन पेय नहीं कहते हैं, तो पेय भी याद रखना। तो जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पानी, नीर एवं पेय। ये हमारा 5 नंबर मोस्ट इंपोर्टेंट पर्यायवाची शब्द है। 6 नंबर जो हमारा पर्यायवाची शब्द है वो क्या है? वो है बादल। बादल, ठीक है, और बादल का पर्यायवाची शब्द होता है मेघ, जलद एवं अंबुज, अंबुद। ठीक है, अंबुद है, अंबुद। तो ये हमारा है बादल का पर्यायवाची शब्द, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7वां नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द है वो है सूरज। और सूरज का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो है भानु, भास्कर एवं सूर्य। सूर्य तो आपको हमेशा याद रहता होगा, तो भानु और भास्कर याद रखना। ठीक है, तो ये टॉप 7 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका पर्यायवाची शब्द है जो बोर्ड एग्जाम में 100% यहीं से आने वाला है। याद रखना, अगर आपका 5 पर्यायवाची शब्द आया उसमें से 2 लिखना है, तो फिर जो मैंने बताया है उसी को लिख देना। ठीक है, तो ये है हमारा पर्यायवाची शब्द। आप लोग नोट्स बना लो, जितना बताया जा रहा है उसका नोट्स बनाओ, अच्छे से लिखो। भले ही आप पहले से लिखे हो, लेकिन जितनी बार आप लिखोगे ना उतना ही ज्यादा आपको याद होगा और उतना ही ज्यादा आपके नंबर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो इसीलिए कह रहा हूं, जितना बार आप लिखोगे ना उतना ज्यादा आपको याद होगा। ठीक है, चलो अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं। देखो, ये है हमारा संधि, महत्वपूर्ण संधि, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क का पूछा जाता है। ये 2 मार्क पक्का हो जाएगा, जितना मैं बता रहा हूं उतना याद करके जाना। ठीक है, पहला संधि, सबसे पहले आपको मैं समझा दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ओनली एक संधि पूछा जाएगा, वो है यण संधि। क्या है? पहला संधि यण संधि, और यही केवल एक संधि आपके बुक में है और यही केवल तैयार भी करना है। ठीक है, तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आए संधि तो वो याद रखना कि केवल यणी संधि आएगा, यण संधि। और यण संधि के 5 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर कह सकते हो VIMP आपकी ये क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां आप लोग समझो कि यणि संधि, ये अगर यद्यपि एंड सुधन आगतम पितृधन आदेशा लीधन आगता एंड इतिधन आदि ये पूछा जाए तो वो समझ लो कि यणि संधि है। और सारे हैं लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 अगर ये तैयार करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा बोर्ड एग्जाम में।
पहला क्या है, पहला है यदि धन अपि। यदि धन अपि, तो इसको आपको पहले इकट्ठा करना है, ठीक है, यानी कि संधि विच्छेद है, ऐसा आपके बोर्ड एग्जाम में रहेगा। तो आपको पहले लिखना पड़ेगा यद्यपि। यद्यपि लिखने के बाद आपको बगल में लिख देना है कि यणि संधि, क्योंकि संधि भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में कौन सा है, तो आपको याद रखना है यणि संधि। केवल एक ही संधि है तो यही संधि होगा। दूसरा जो है आपका सुधन आगतम। सुधन आगतम, तो इसका क्या होगा, स्वागतम। क्या होगा, स्वागतम। जितना कह रहा हूं उतना आप याद करके जाओ, ठीक है। इसका आप लोग जितना बताया जा रहा है उसे याद कर लो, ठीक है। यह हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है। तीसरा है पितृधन आदेशः। पितृधन आदेशः, तो पितृधन आदेशः का क्या होगा, पित्रादेशः। पित्रादेशः, तो ये हमारा तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है, ठीक है। यहां चौथा नंबर है लिरी धन आकृतः। लिरी धन आकृतः, तो इसका होगा लाकृति, ठीक है। पांचवा नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट संधि है वो है इति धन आदि। इति धन आदि का होगा इत्यादि। क्या होगा, इत्यादि। याद हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये टॉप 5 आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार रहना, तैयार रखना, क्योंकि आपके टॉप 5 यहीं से आपके संधि आने वाले हैं, ठीक है। ये 100% आएगा, कोई ना कोई एक जरूर आएगा। तो ये हमारा संधि विच्छेद है, और आपको पता है कि केवल यणि संधि ही पूछा जाता है, तो कोई दिक्कत है नहीं। यणि संधि आपको तैयार ही हो गया, ठीक है। तो और आप लोग ये 5 जरूर याद रखना। अगला हमारा जो टॉपिक है, सातवां नंबर टॉपिक। सातवां नंबर टॉपिक क्या कह रहा है, महत्वपूर्ण संस्कृत अनुवाद, यानी कि हिंदी में दिया रहेगा, उसका आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। संस्कृत में अनुवाद मैं आपको जितना बता रहा हूं उतने में से ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये VIMP है, और मैं आपको बता दूं कि इतिहास गवाह है कि वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आप लोग बार अगर याद नहीं करोगे तो बाद में कहोगे कि सर ने बताया था और मैंने याद नहीं किया, ठीक है, जरूर कहोगे। तो आप याद रखो, आपके पास अभी मौका है, समय है, याद रखो जितना बताया जा रहा है, ठीक है। यहां देखो, पहला वृक्ष से फल गिरते हैं। क्या है, वृक्ष से फल गिरते हैं। अब इसको आपको संस्कृत में चेंज करना है, तो यहां आपको क्या लिखना है, वृक्षात। इसके कुछ रूल्स भी होते हैं, लेकिन रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा समय भी लगेगा। और अगर आप संस्कृत से हो तो आपको ये सारी चीजें पता होगा, ठीक है। वृक्षात फलानि पतंती, तो ये हमारा पहला है, याद रखना, पहला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। दूसरा है दान से कीर्ति बढ़ती है। दान से क्या बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है, तो यहां आपको लिखना है दानेन कीर्ति, कीर्ति वर्धते, ठीक है। ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत में अनुवाद है। तीसरा जो हमारा है वो है शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, तो यहां आप लोगों को क्या करना है, यहां लिखना है शिष्य। शिष्य को संस्कृत में शिष्य कहा जाता है। शिष्य गुरु प्रश्नम आकरोत, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर है सदा सत्य बोलना चाहिए। सदा सत्य बोलना चाहिए, तो यहां लिखना है सदा सत्यम वदेत। तो ये हमारा है फोर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संस्कृत अनुवाद, ठीक है। ये जरूर याद रखना, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है। और यहीं से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो ये हमारा 7 जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग 8वां नंबर टॉपिक देखने वाले हैं। 8वां नंबर जो टॉपिक है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी हिंदी के परसेंटेज को ज्यादा करने के लिए, हिंदी में टॉपर बनाने के लिए। क्योंकि अगर आप ये चीज नहीं करोगे तो आप हिंदी में 100% कभी भी टॉपर नहीं बन सकते हो, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बच्चे अभी से याद करना स्टार्ट कर दो ये चीज, यानी कि निबंध जो आपकी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है, 6 मार्क का आता है। अगर आप 6 मार्क छोड़ कर आओगे तो आप हिंदी में टॉपर नहीं बन सकते।
ये जरूर कंप्लीट कर लेना जितना मैं बता रहा हूं। पहला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्वदेश प्रेम या देश प्रेम। इसे आप क्या कहते हो, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम की पर आपको निबंध लिखना है। आप लोग लिख लिख कर सीखना घर पर, ठीक है, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में कम ही समय में कम टाइम में आप लिख दो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां आप 2 घंटा सोचने में लग जाओ। दूसरा नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। यानी कि जो प्रदूषण है उसकी क्या समस्या है, उसका समाधान कैसे किया जा सकता है, यानी कि प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, इस पर आप जरूर निबंध तैयार कर लेना। मैं आप लोगों के लिए बहुत जल्द ही लाने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें, बहुत जल्द आने वाला है, कल ही आ जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखा जाता है। तीसरा नंबर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वह छात्र और अनुशासन। क्या है, छात्र और अनुशासन पर आपको निबंध लिखना है, छात्र और अनुशासन पर। चौथा नंबर जो हमारा है वो है कोरोना वायरस। क्या है, कोरोना वायरस, इस पर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, ठीक है। यहाँ पांचवा नंबर है जनसंख्या वृद्धि की समस्या। जनसंख्या वृद्धि की समस्या पर भी आपको निबंध लिखना है। ये टॉप 5 निबंध आप तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, और यहीं से आपसे देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में। तो ये हमारा है 8वां नंबर टॉपिक, ठीक है। ये हमारा कौन सा टॉपिक है, 8वां नंबर। तो यहां से आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए, 8 टॉपिक क्लियर हो गए, और 2-2 नंबर 3-3 नंबर मिलाकर आपके 21 नंबर बिल्कुल पक्का हो गई। तो ये वीडियो आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और आई होप सभी को सब पसंद आया होगा। अगर सभी को पसंद आया हो तो सभी लाइक करके अपनी ताकत दिखा दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, और किसी सब्जेक्ट में दिक्कत हो कमेंट करना। इंग्लिश की ऐसी वीडियो आने वाली है जिसमें आपका 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा बहुत जल्द ही। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।